आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पी के साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जो मेरे थंबनेल में देख चुके होंगे और मेरे स्क्रीन में भी देख रहे होंगे कि शिक्षक के दूसरी सूची की कट ऑफ जारी हो चुका है और सबको इसमें बहुत आश्चर्य और चौंकाने वाले कट ऑफ आपको दिख रहे होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देने का प्रयास करूँगा। हो सकता है किसी को अच्छा लगे या न लगे, मैं अपने तरफ से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि ये बहुत चौंकाने वाली कट ऑफ है, जो कभी इस प्रकार से नहीं होता, जो हो गया है। तो इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और साथियों अपना अनुमान ही बता सकता हूँ कि इसमें मेरे हिसाब से में कोई पारदर्शिता नहीं है। ना तो इसमें कितने पात्र हुए हैं, किस प्रकार से कितने लोग अनुपस्थित हुए हैं, किस कैटेगरी में कितना है, कोई भी जानकारी नहीं मिल रहा है। इसके हिसाब से हम कुछ भी नहीं कह सकते, केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है शुरू में जब फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था, ये वाला कट ऑफ आपके सामने हुआ था। अनारक्षित SC ST और OBC, ये मुक्त और महिला का बता रहा हूँ मैं, PH और EX का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि PH का भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रैंक बुलाया गया था। तो उसमें हमको पता नहीं है कौन OR है, कौन क्या है, किस प्रकार से, उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करूँगा। अब दूसरी काउंसलिंग में आप देखेंगे तो अनारक्षित का मेल में मुक्त में 810 से 944 रैंक तक के बुलाया गया है और फीमेल में 970 से 1019 तक बुलाया गया है। SC में आप देखेंगे तो 4271 से 4223 से 4271 तक और 4325 से 4583 तक महिला को बुलाया गया है। ST में आप देख सकते हैं उसी प्रकार OBC मुक्त में एक भी लोगों को नहीं बुलाया गया है। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है और इसमें थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से और सारगर्भित तरीके से आप निकाल सकते हैं आपके समय में। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है, गिनती की है, तो मुक्त में 31 लोगों को बुलाया गया है 810 से 944 के बीच और 970 से 1019 के बीच महिला में 9 लोगों को बुलाया। इस प्रकार 40 लोगों को अनारक्षित में बुलाया गया है। SC में आप देखेंगे मुक्त में 6 लोगों को बुलाया गया है और SC में महिला में 54 लोगों को बुलाया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे 60 लोग हुए। उसी प्रकार से ST में मैंने काउंट किया, हो सकता है कम ज़्यादा भी हो सकता है, सभी में कम ज़्यादा हो सकता है, आप और काउंट कर सकते हैं। 932 के आसपास मुझे दिखाई दिए। उसके बाद OBC में महिला लोगों को 12 लोगों को बुलाया गया है। तो साथ ही इस प्रकार से हम देखते हैं तो 1038 बुलाया गया है। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन है ना, एक्स सर्विसमैन में शिक्षक में मैंने काउंट किया था कुछ समय पहले, तो 233 लोग मिले थे मुझे। देखा जाए तो 5772 के हिसाब से 577 लोगों के लिए है यहाँ पे 10% के हिसाब से, लेकिन वहाँ टोटल एक्स सर्विसमैन 233, तो टोटल यदि जोड़ते हैं 1038, ये वाला आप देख सकते हैं, इसके लिए अनारक्षित SC ST और OBC करके, और 233 एक्स सर्विसमैन को बुलाया हो गया होगा तो 1271 होते हैं। मान लीजिए PH में 312 लोगों को बुलाना था, उस समय बुला चुके थे, हो सकता है 100 लोग अपात्र हो गए होंगे अधिकतम से अधिकतम, तो 1371 होते हैं। मतलब लगभग अभी 1371 लोगों को मेरे हिसाब से बुलाए होंगे। अब बात ये आती है कि OBC में, यहाँ पे आप देखेंगे OBC में 0 क्यों लिखा है। तो जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ साथियों कि उस समय टोटल जितने OBC बुलाने थे पर्याप्त मात्रा में, एक्स सर्विसमैन के लिए भी पद रिक्त नहीं रखे थे उस समय, है ना। जितने लोग 638 है, OBC में 638 है, तो OBC मेल, OBC फीमेल और PH करके टोटल 638 को बुलाए रहे होंगे। एक अनुमान है 638 लोगों को बुलाए रहे होंगे, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं 638, तो 638 में हो सकता है बहुत लोग अपात्र हुए होंगे, कई लोग अनुपस्थित रहे होंगे। तो जब हम यहाँ पे चलते हैं साथियों 231 एक्स सर्विसमैन, तो मान लीजिए उदाहरण के लिए 638 में मान लीजिए है ना 38 मुक्त से अपात्र हुए होंगे मान लीजिए,
और 4-5 मान लीजिए उदाहरण के लिए महिला अपात्र होंगे, टोटल 43 होते हैं मान के चलो। तो जब एक्स सर्विसमैन को जब लिया गया तो हो सकता है यहाँ पे जितना मुक्त लेना था उतना एक्स सर्विसमैन आ गए होंगे, है ना। महिला भले कम हुए होंगे लेकिन जितना मुक्त बच रहा होगा, जितना यहाँ पे अपात्र हुए होंगे, और जब एक्स सर्विसमैन को ऐड किया होगा तो उतने पद के बराबर ओबीसी एक्स सर्विसमैन मिल गया होगा मुक्त में। महिला में नहीं मिला होगा लेकिन मुक्त में अभी वर्तमान में मिल गया होगा, इसलिए यहाँ पे एक भी नहीं बुलाया गया। लेकिन यहाँ पे अनरक्षित में क्यों बुलाया गया? हो सकता है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए अनरक्षित नहीं मिले होंगे, अनरक्षित नहीं मिले होंगे, इसलिए यहाँ पे बुलाया गया होगा। लेकिन एक्स सर्विसमैन का भी मेरिट से उठाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अब देखा जा रहा है तो अलग अलग बोला। जिस प्रकार से पीएच का मेरिट से उठाते हैं उसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन का भी मेरिट से उठाया जाता है। लेकिन यहाँ भी वही आरक्षण के आधार पे बांट दिया गया है, जैसे 7% पीएच का प्रत्येक वर्ग में लिया गया, ऐसा जानकारी मिला। क्योंकि हम तो नहीं बता सकते कि 7% लिया होगा क्योंकि यहाँ कोई मेंशन है ही नहीं, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपना बात रख रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा साथियों, जब तीसरी लिस्ट आएगी, तीसरी लिस्ट आना तय है, तीसरी लिस्ट जब आएगी तो यहाँ पे देखेंगे जब एक्स सर्विसमैन से ओबीसी मुक्त में से इसके बाद एक्स सर्विसमैन को नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि जितना एक्स सर्विसमैन है सबको बुला लिया गया है। तो एक लिस्ट 100% और आने वाली है और आना ही पड़ेगा इनको। तो उस समय जब जितने भी एक्स सर्विसमैन ओबीसी से जितने भी लोग अपात्र होंगे, चाहे वो महिला से हो चाहे मुक्त से हो, है ना, मतलब पुरुष से हो, उतने पुनः जो अभी नहीं बुलाया गया है ओबीसी, है ना, उन ओबीसी को तीसरे लिस्ट में बुलाया जाएगा। वहाँ पे एक्स सर्विसमैन नहीं रहेगा, लेकिन तीसरे लिस्ट में 100% साथियों ओबीसी को 100% ऐड करेंगे मेरे हिसाब से। तो इस प्रकार से ये लोग रैंक बनाए होंगे, ये केवल अनुमानित है, मैंने बताने का प्रयास किया। और दूसरी बात, जब हमने देखे थे उस समय कहीं से मेरे पास न्यूज आया था एक साथी के माध्यम से, तो 16 से 51 अनुपस्थित बताया गया था जानकारी के हिसाब से, और 672 लोगों को तो बुलाया नहीं गया था। इस प्रकार से 2323 लोगों को बुलाना था, लेकिन हम जब इसको ए कर रहे हैं तो मात्र 1371 लोग हो रहे हैं। कितने लोग हो रहे हैं? 1371, मतलब देखा जाए तो 900-950 लोग इसके हिसाब से और बुलाना था, जिसको नहीं बुलाया गया है। अब केवल अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट जानकारी तो कहीं मिल नहीं रही है। तो दोस्तों इस बारे में ना तो मैं कुछ कह सकता हूँ ना तो आप कुछ कह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं होने के कारण ये कट आप किस प्रकार से उन्होंने दिया है ये भी कोई नहीं बता सकता। मैंने केवल अपनी बात रखी है और अपना बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। एक बात और कहना चाहूँगा सहायक शिक्षक वाले साथियों के लिए, यदि इस प्रकार से इसमें कट ऑफ जारी है तो समझ लीजिए सहायक शिक्षक का भी कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। मैंने 75 तक बताया था, 75 तक भी नहीं जाएगा, वो 80 और 78 के बीच में लटक जाएगा, क्योंकि साथी यहाँ पे आप देख रहे होंगे लगभग 84 नंबर वालों का भी आना मुश्किल हो गया है। हम तो 82 तक बताए थे, यहाँ तो 80-85 नंबर वालों का भी होना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।